हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटक स्थल। आइए साथियों देखते हैं कि प्रत्येक जिले का कौन सा पर्यटक स्थल जो है वो पंचगौरव में शामिल हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। उदयपुर में है फतेह सागर झील और पिछोला झील, जिसे पंचगौरव योजना के तहत पर्यटक स्थल में चिन्हित किया गया है। बांसवाड़ा में है त्रिपुरा सुंदरी माता। डूंगरपुर में है बेणेश्वर धाम, जहां पर 3 नदियों का संगम भी होता है, सोम माही जाखम, आप भलीभांति जानते हैं। प्रतापगढ़ में है सीता माता अभयारण्य। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग, जो काफी फेमस दुर्ग है। चाइना के बाद जो दूसरी सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ की है। उसके बाद चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में फेमस क्या हो सकता है? सबसे फेमस चित्तौड़ का किला है। कहा भी जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया। तो साथियों करीब करीब हमने ये उदयपुर संभाग टच कर लिया है। अब अगर हम कोटा की तरफ देखें तो कोटा का जो एक जिला एक पर्यटक स्थल है वो है चंबल रिवर फ्रंट। उसके बाद बूंदी में है तारागढ़ दुर्ग, जो तारे की आकृति में निर्मित है। बारां में है रामगढ़ क्रेटर। और झालावाड़ में क्या हो जाएगा? झालावाड़ में हो जाएगा गागरोन दुर्ग, जिसे हम जल दुर्ग भी कहते हैं। और उदयपुर का एक अभी नया जिला भी बना है सलूम्बर। तो जो सलूम्बर है, सलूम्बर में पर्यटक स्थल है जयसमंद झील, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कही जाती है। तो ये हमने कोटा की तरफ और उदयपुर की तरफ रुख कर लिया। अब जैसे हम जोधपुर संभाग की ओर जाएं तो जोधपुर का पर्यटक स्थल घोषित किया गया है पंचगौरव की तहत मेहरानगढ़ दुर्ग। और फलोदी, जो जोधपुर से जिला अलग बना है, वहाँ का पर्यटक स्थल है खींचन गांव, जो अप्रवासी कुरजा पक्षियों के लिए क्या है? फेमस है। जैसलमेर का पर्यटक स्थल है सोनारगढ़ दुर्ग, जो जैसलमेर दुर्ग भी जिसे कहा जाता है वो। उसके बाद बाड़मेर का पर्यटक स्थल है किराड़ू मंदिर, जिसे राजस्थान का हम खजुराहो भी कहते हैं। बालोतरा का पर्यटक स्थल है नाकोड़ा जैन मंदिर। उसके बाद पाली का जो पर्यटक स्थल है वो है रणकपुर मंदिर, जिसे हम स्तंभों का वन भी कहते हैं। 1444 लगभग वहाँ पे खंबे हैं, तो वो पाली का पर्यटक स्थल है। और सिरोही में आप याद रखिएगा माउंट आबू को चिन्हित नहीं किया गया है। सिरोही में पंचगौरव के तहत जो पर्यटक स्थल है वो है ओरिया गांव। जयपुर का पर्यटक स्थल है आमेर दुर्ग, जो वैसे भी काफी प्रसिद्ध है और ये जयपुर का पर्यटक स्थल है। उसके बाद अलवर का पर्यटक स्थल हो जाएगा सरिस्का अभयारण्य, जो एक बाघ अभयारण्य है। उसके बाद झुंझुनू का हो जाएगा लोहागढ़ बांध। सीकर में तो आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध मंदिर है हारे का सहारा श्याम बाबा, यानी खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर का पर्यटक स्थल चिन्हित किया गया है, या एक दर्शनीय स्थल चिन्हित किया गया है। उसके बाद दौसा, और दौसा में आप जानते हैं प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। तो दौसा का जो पर्यटक स्थल है, जो दर्शनीय स्थल है, वो है मेहंदीपुर बालाजी। कोटपुतली बेहरोड में अब बेराट आता है, और बेराट आप जानते हैं कि यहाँ से मौर्य काल से लेकर कई काल के अवशेष मिले हैं। मौर्य काल, मुगल काल, बौद्धकालीन अवशेष। तो बेराट कोटपुतली बेहरोड का एक पर्यटक स्थल हो गया है अब पंचगौरव योजना के तहत। उसके बाद अजमेर में तो आप जानते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो पूरी दुनिया भर में फेमस है, पुष्कर जी तीर्थ। तो अजमेर का क्या है? पुष्कर तीर्थ एक पर्यटक स्थल है पंचगौरव के तहत। उसके बाद नागौर में है मीरा जी का जो स्मारक है, मीराबाई से रिलेटेड जो है वो नागौर में हो जाएगा। और डिडवाना कुचामन जो है वहां पे हो जाएगा परबतसर, जो तेजाजी महाराज के लिए लोकप्रिय है। और ब्यावर में हो जाएगा टोटगढ़, और टोंक में क्या है आप जानते होंगे? डिग्गी कल्याण जी। तो टोंक का पर्यटक स्थल ये हो जाएगा। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में क्या है? मांडलगढ़ दुर्ग, ये भीलवाड़ा का पर्यटक स्थल है। बीकानेर संभाग, तो बीकानेर में कौन है? मां करणी, चूहों की देवी, देशनोक। तो करणी माता बीकानेर का चिन्हित दर्शनीय स्थल हो गया। गंगानगर में है हिंदूमल कोट, और हनुमान जी के यहाँ हनुमानगढ़ जो है वहाँ पे क्या है? गोगा मेड़ी, जो लोक देवता गोगा जी से संबंधित है। और चूरू का जो है, चूरू में आप जानते हैं दाढ़ी मूछों वाले हनुमान जी है, कौन से? सालासर बालाजी। दौसा में तो मेहंदीपुर बालाजी है, और चूरू में कौन से है? सालासर बालाजी। भरतपुर में है केवला देव घना पक्षी अभयारण्य, आप जानते हैं काफी फेमस है, तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, एक रामसर साइड भी है, तो केवला देव। करौली में कौन है? केला देवी, जहाँ लंगूरिया नृत्य भी फेमस है। तो ये यहाँ का पर्यटक स्थल है। अब साथियों
कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं केला देवी और केवला देव में। तो केला देवी माता है जो करौली में है और केवला देव अभयारण्य है जो भरतपुर में है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, केला देव करौली, केवला देव भरतपुर। और सवाई माधोपुर में तो आप जानते हैं ये रणथंभौर बाघों के लिए फेमस है, पहला अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय अभयारण्य। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर का, करौली का केला देवी हो गया, भरतपुर का केवला देव हो गया और धौलपुर का क्या है, मचकुंड, तीर्थों का भांजा, जिसे हम कहते हैं तीर्थों का मामा तो पुष्कर और भांजा मचकुंड। तो डिग का हो जाएगा, डिग के जो जल महल फेमस है वो वहाँ के पर्यटक स्थल है।